हेलो, वेलकम टू डिफाइन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो चलिए जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री उसको बोलते हैं जैसे किसी त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच संबंध बताने वाले शब्द को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। चलिए ट्रिगोनोमेट्री देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्री ट्री मतलब होता है तीन, गौन गौन मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन मेट्रॉन मतलब होता है माप। तीन भुजा का माप ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो चलिए जानते हैं। आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगता है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री है, बाकी जो ये दो कोण है ये 90 डिग्री से छोटा है। ये कोण 90 डिग्री से छोटा है। ये थीटा भी हो सकता है या इसको 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये दो कोण 90 डिग्री से छोटा है। तो चलिए जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें थीटा हम सी के पास लिए हुए हैं। तो ये मेरा लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। लंब को हम पी से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। आधार को हम बी से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस। और कर्ण को हम एस से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं हाइपोटेनस। अगर थीटा सी पर हो तो ए बी मेरा लंब कहलाता है, बी सी मेरा आधार कहलाता है और ए सी मेरा कर्ण कहलाता है। तो आपको बताएं, जब मेरा थीटा सी पे था तो ए बी मेरा लंब कहलाता था, बी सी मेरा आधार कहलाता था और ए सी मेरा कर्ण कहलाता था। लेकिन जब थीटा मेरा ए पे होता है तो हमारा ए बी आधार हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मेरा थीटा सी पे था तो ये आधार लंब हो गया था और ये लंब आधार हो गया था और ये कर्ण कर्ण ही रहा था, कर्ण नहीं बदलता है। तो आप देख रहे हैं, जब थीटा चेंज होता है तो मेरा लंब आधार चेंज होता है, ना कि कर्ण चेंज होता है। तो हम बोल सकते हैं बी की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात मेरा 6 है, जिसको त्रिकोणमिति अनुपात भी कहते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो चलिए इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो साइन थीटा या साइन ए या साइन थीटा कुछ भी आप लगा सकते हैं, हम नहीं लगाए हैं क्योंकि ये थीटा के साथ चेंज होता है। तो चलिए जानते हैं, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब और सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ साइन का जस्ट अपोजिट उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक और कॉट का जस्ट उल्टा होता है टेन। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक है, कॉस का जस्ट उल्टा सेक है और टेन का जस्ट उल्टा कॉट है। तो आपको अपोजिट के बारे में पता चल गया। साइन का जस्ट उल्टा कौन क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक उसी तरह कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा और कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको हम बताए थे, जब थीटा सी पर होता है तो ये लंब होता है, ए बी लंब हो जाता है और बी सी आधार हो जाता है और ए सी कर्ण हो जाता है। ठीक उसी तरह जब थीटा ए पर होगा तो ए बी मेरा आधार हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, और बी सी मेरा लंब हो जाएगा और ए सी कर्ण कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण आपको बताएं, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बदलता है सिर्फ आधार और लंब। तो चलिए देखते हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात में जानते हैं। जब थीटा सी पर हो तो साइन थीटा सी पर है तो साइन सी भी बोल सकते हैं इसको और साइन थीटा भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे थीटा लिखे हैं तो थीटा ही बोलेंगे।
तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब क्या है, ए बी है, यहाँ लंब क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बाय ए सी। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है, बी सी है, और कर्ण क्या है, ए सी है, तो इसको लिखेंगे बी सी बाय ए सी। और टेन थीटा बराबर मेरा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है मेरा, ए बी है, और आधार क्या है, बी सी, तो ए बी बाय बी सी। और कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा होता है साइन थीटा का। जैसा आप देख रहे हैं लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा होता है साइन थीटा का। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये लंब बटे कर्ण है, तो ये कर्ण बटे आधार लंब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये ए बी बाय ए सी है, तो ये क्या हो गया, ए सी बाय ए बी, जस्ट इसका उल्टा। और सेक थीटा, सेक थीटा ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा जो है ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। जैसे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये बी सी बाय ए सी है, तो ये ए सी बाय बी सी हो जाएगा। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा ये उल्टा है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। लंब बटे आधार ए बी बाय बी सी है, तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बी सी बाय ए बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो आप यहाँ जैसे देख रहे हैं जब मेरा थीटा सी पे था, तो ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री अनुपात निकला। अब हम थीटा ए पे डाल के देखते हैं। तो यहाँ देखिए जब थीटा ए पर हो तो साइन थीटा बराबर बी सी बाय ए सी हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसका क्या है, बी सी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। तो आप देख रहे हैं लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर ठीक उसी तरह ए बी बाय ए सी हो जाएगा। टेन थीटा बराबर बी सी बाय ए बी हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर ए सी बाय बी सी हो जाएगा। सेक थीटा बराबर ए सी बाय ए बी हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर ए बी बाय बी सी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जब मेरा थीटा सी पे होता है तो साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन सी बराबर हम क्या बताए थे, थीटा के जस्ट अपोजिट मेरा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब मेरा क्या होगा, ए बी, और कर्ण मेरा 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, और इसको बोलेंगे ए सी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये ए बी मेरा लंब हो गया, थीटा के जस्ट अपोजिट लंब होता है, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट कर्ण होता है। तो साइन सी बराबर हो गया मेरा ए बी बाय ए सी। ठीक उसी तरह कॉस सी बराबर होगा मेरा बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, क्योंकि ये मेरा लंब है तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो अब कॉस सी बराबर होगा बी सी बाय ए सी। ठीक उसी तरह टेन सी बराबर होता है लंब बटे आधार। मेरा लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी बाय आधार बी सी, तो मेरा लंब हो जाएगा ए बी बाय ए सी बी सी। तो आप देख रहे हैं साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक सी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा ए सी बाय ए बी, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक सी। तो सेक सी बराबर मेरा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा ए सी बाय बी सी, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट सी बराबर होगा जस्ट इसका उल्टा बी सी बाय ए बी। तो ये मेरा थीटा जब सी पर था उसके लिए था। चलिए तब आगे देखते हैं, जब मेरा थीटा ए पर हो तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो साइन ए बराबर आपको अभी बताएं, थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, लंब होता है। तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट कर्ण होता है, तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, ए सी,
और कॉस थीटा बराबर मेरा क्या होगा, कॉस ए बराबर थीटा के जस्ट सटा हुआ वो मेरा आधार होता है। तो आधार मेरा हो जाएगा ए बी और कर्ल ए सी। ठीक उसी तरह टेन थीटा बराबर टेन थीटा या टेन ए लिख सकते हैं। टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब मेरा क्या है, बी सी है, लंब मेरा बी सी है और आधार क्या है, ए बी है, ए बी। जस्ट इसका अपोजिट उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर जस्ट इसका उल्टा होगा ए सी बाय बी सी। कॉसेक के बाद कॉस का उल्टा सेक, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा ए सी बाय ए बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए बराबर मेरा क्या होगा, इसका उल्टा ए बी बाय बी सी। तो ये मेरा त्रिकोणमिति अनुपात था। तो आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।